लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट के फैसले का बिहार चुनाव पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये शुद्ध चुनावी खबर आपको देखनी चाहिए। शुरुआत कोर्ट के फैसले की बड़ी बातों के साथ। तो आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव को मुख्य आरोपी माना, क्योंकि घोटाले के वक्त वो रेल मंत्री के पद पर थे। लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही उन पर आईपीसी की धारा 120(b) यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने और धारा 420 के तहत आरोप तय हुए, जो धोखाधड़ी से जुड़ी धारा है। फैसले में गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप दर्ज हुए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120(b) के तहत ही आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट के फैसले और भ्रष्टाचार के मुद्दे की चर्चा के बीच एक सर्वे का जिक्र करना जरूरी है। बिहार चुनाव को लेकर आईएएनएस मैट्राइज की तरफ से यह सर्वे किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में 10% लोगों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा माना है। इसी सर्वे में बेरोजगारी को मुद्दा मानने वाले लोगों का नंबर 24% है, जो सबसे ज्यादा है। अब आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए के भ्रष्टाचार वाले नैरेटिव के खिलाफ आरजेडी की रणनीति भी तैयार है। आरजेडी इस फैसले की टाइमिंग को ढाल बनाकर हमले का तीर बीजेपी की तरफ घुमाने की कोशिश करेगी। कैसे, अब वो भी समझिए। आरजेडी आरोप लगाएगी कि यह जानबूझकर चुनाव के वक्त लिया गया सियासी बदला है। ये एनडीए सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। किसान, बेरोजगारों और विकास की समस्या पर पर्दा डालने का हथकंडा है। आरजेडी का मानना है कि पार्टी समर्थकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि बीजेपी सीबीआई और कोर्ट का इस्तेमाल उनके नेताओं के खिलाफ करती रही है।